हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेरो फॉर ऑल। तो गाइस, आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि जो बचा हुआ जुलाई का मंथ है, जो कि 15 से लेके 31 जुलाई आपका कैसा रहने वाला है। तो हम वो चेक करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी उस वक्त के 15 दिन से ये आपका टाइम फ्रेम काउंट करेगी, और जब भी आपके सामने आएगी उसी वक्त से। अ, मैं बहुत ही ज़्यादा कोई पर्सनल रीडिंग्स नहीं करती हूँ, तो आप इस रीडिंग को देखिए और जितना पार्ट आपसे रेजोनेट करता है वेल एंड गुड, वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं लिखकर। और जितना पार्ट आपसे नहीं रेजोनेट करता आप उसको छोड़ सकते हैं। तो देर ना करते हैं, हम जल्दी से शुरू करते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। अपने लिए जो भी आपने सोचा हुआ है, जिस चीज़ के बारे में आप सोच रहे हैं, आप डिवाइन से मांग रहे हैं वो चीज़ें आपकी पूरी हो जाएं, तो प्लीज़ अपनी इंटेंशन, जब मैं कार्ड्स शफल कर रही हूँ तो प्लीज़ अपनी इंटेंशन ज़रूर डालिएगा, ताकि मैं इसके मतलब आप जो रीडिंग है वो क्लोजली आपके साथ मैच करे और आपको अपने क्वेश्चंस के जो भी आंसर्स चाहिए वो आपको ज़रूर मिलेगा। इस डिवाइन प्लीज़ बताएं, जो व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, इस महीने के 15 दिन उनके कैसे रहने वाले हैं। हे डिवाइन प्लीज़ बताएं, जो व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनके 15 दिन कैसे रहने वाले हैं। कंडीशनिंग हो सकता है कि आपको ऐसी जगह आप अपने आप को पाओ जहाँ पर आप अपनी स्ट्रेंथ का पूरा पूरा यूज़ ना कर सको। मतलब आपकी स्ट्रेंथ है एक हायर पोजीशन की, और समवेयर आप लो पोजीशन के लोगों के साथ काम कर रहे हो। मतलब आप चाह कर भी अपने आप को वहाँ पर अपनी चीज़ों को डन नहीं कर पा रहे हो। मतलब जो स्टैंडर्ड आपके वर्किंग करने के हैं और जो स्टैंडर्ड लोगों के वर्किंग करने के हैं उससे बिल्कुल मैच ही ना कर रहे हो। हो सकता है आप ऐसी जगह, ऐसी कम्युनिटी में अपने आप को पाओ जो कि आपकी पर्सनैलिटी के साथ तो बिल्कुल भी रेजोनेट ना कर रही हो, और आप कहीं ना कहीं फील करो कि दिस इज़ समथिंग, मतलब दिस इज़ समथिंग विच आई एम नॉट एक्चुअली फ्रॉम बाय हार्ट। और मतलब मैं एक डिफरेंट पर्सनैलिटी हूँ, ये सब डिफरेंट पर्सनैलिटी, दे आर नॉट ऑफ माई टाइप एक्चुअली। तो इस तरीके से शो कर रहा है। और गाइज़, अभी हमने जिस बात करी डिवाइन से कि हमें 15 डेज़ की रीडिंग चाहिए, और देखिए यहाँ पे 15 नंबर ही आया हुआ है। सो हो सकता है, मतलब हो सकता है उसको देखकर आपको बहुत गुस्सा भी आ रहा हो, लेकिन आपको कहीं न कहीं, क्योंकि आपको वहाँ पे सर्वाइव करना है, तो आपको अपने आप को बैलेंस रखकर उस जगह से अपने आप को होल्ड करके रखना पड़ेगा। अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना होगा, और कहीं न कहीं जो चीज़ें कभी होती समझ हमें नहीं आती हमें क्या करना है। तो मुझे लगता है कि आप जिस भी भगवान को मानते हो आप उस पे छोड़ दें और उनको बोलें कि वो आपकी मदद करें, और आपको मदद मिलेगी अगर आप उनसे मदद मांगेंगे। तो मैं आपसे ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आपकी कंडीशनिंग कुछ ऐसी होगी तो आप प्लीज़ यूनिवर्स से मदद मांगें। टैरो से एक बार चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर कंडीशनिंग का कार्ड क्यों आया है। प्लीज़ क्लैरिफाई करें डिवाइन, यहाँ पे कंडीशनिंग का कार्ड क्यों आया है। वैंस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप एक डिफरेंट लीडरशिप क्वालिटी के पर्सन हैं, और आपको कहीं ना कहीं, मतलब लियो लियो भी कहीं आप खुद देख सकते हैं वहाँ पे शेर है। मतलब शेर रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि जंगल का राजा कहा जाता है ना। तो अब राजा रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पर भी जो आई है किंग ही आया है। मतलब आप एक लीडरशिप पर्सनालिटी के पर्सन हैं, और मतलब आपको वो सब चीज़ें करनी पड़ रही हैं जो कि आप जिसके लिए बाउंड नहीं हैं करने के लिए, लेकिन आप फिर भी वो चीज़ें कर रहे हैं।
तो आपको वही कहा जा रहा है कि आप अपने आप को बहुत ही पेशेंटली इन चीज़ों को हैंडल कीजिएगा। और जो आपकी पर्सनैलिटी है, आप अपनी पर्सनैलिटी में ही रहिए। लेकिन हाँ, क्योंकि आपको उस जगह में सर्वाइव करना है, तो वो कुछ टाइम फ्रेम है जो आपको वो निकालना ही पड़ेगा। सो सब चीज़ें सिचुएशन, सब चीज़ें एक लिमिटेड टाइम के लिए होती हैं, कुछ भी लाइफ में परमानेंट नहीं होता। देखो, जब जिस जगह से हमें निकलना होता है तो हम उसके लिए एफ़र्ट्स करते हैं, हम वहाँ से निकल जाते हैं। सो आपको डिसाइड करना है कि आप वहाँ पे रुकना चाहते हैं या आप वहाँ से निकलना चाहते हैं। जो भी आपकी लाइफ की सिचुएशन होगी, और वो हो सकता है किसी एक आप ऐसी कम्युनिटी में हो, या फिर हो सकता है आप किसी कंपनी में हो सकता है कि आप कुछ ऐसे फ्रेंड सर्कल के अंदर हो सकता है कि आप ऐसी फैमिली में हो सकता है आपके आपके इन लॉज में ऐसी कुछ सिचुएशन आ जाए। तो कंडीशन कहीं पर भी एप्लीकेबल हो सकती है। तो आपको उस कंडीशन के अकॉर्डिंगली अपने आप को सर्वाइव करना है। आपको अपने अपने अपना पेशेंस बना के रखना है और अपने इंटेलेक्ट पे काम करना है। और दूसरों की तरफ नहीं देखना कि कोई आपकी मदद करने के लिए आएगा, क्योंकि आपको अपनी मदद खुद ही करनी पड़ेगी। डिवाइन, जो व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी 15 दिन की जो रीडिंग है उसकी पूरी डिटेलिंग दीजिए। 15 दिन में क्या होने के चांसेस हैं उनकी लाइफ में। कंप्लीशन, आपकी लाइफ में हो सकता है किसी तरीके का कंप्लीशन आए। जो पज़ल्स आप सॉल्व करने में लगे हुए हैं अपनी लाइफ की, वो पज़ल का वो कुछ मेन हिस्सा आपको मिले इन 15 दिन के अंदर। मतलब कि हो सकता है वो आपके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट हो, या हो सकता है कुछ ऐसा हो जो आपको बहुत ही इंटरनली सेटिस्फाइंग करे। हो सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं इस पर्सन के चेहरे पे कितनी अच्छी सी लाइट सी स्माइल आई हुई है। मतलब वो कहीं न कहीं वो जो कंप्लीशन होगा वो कहीं न कहीं आपको एक सुकून देने वाला है। आपको ऐसा लगेगा कि किसी न किसी चीज़ से मुझे फुलफ़िल किया जा रहा है, राइट? और वो आपको ऐसा एक ना ऐसा लगेगा जैसे ना एक आपकी आपको जैसे कोई चीज़ है, जैसे आपके अंदर की कोई चीज़ है जो टूटी हुई है, लेकिन अ, उसको किसी के आने से, किसी के एक टच करने से, आप उसके किसी के प्रेज़ेंस से वो पूरी हो रही है। जैसे ही उसने वो चीज़ पर उस ये हाथ, एक हाथ जिसने उस पज़ल के ऊपर बस वो पार्ट रखा, तो वो पज़ल कंप्लीटली पूरी हो गई, राइट? तो हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें भी आपकी लाइफ के अंदर हो जो कि आपकी किसी पज़ल को सॉल्व करे, जो कि आपको एक सुकूनदायक भी टाइम फ्रेम मिले। डिवाइन, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए कंप्लीशन क्यों आया है यहाँ पे। पेंटिकल्स, हो सकता है कि कुछ ना कुछ जो चीज़ें कंप्लीशन होनी, जो फिर काफ़ी चीज़ों का आप ड्रीम देख रहे हैं रिलेटेड टू पेंटिकल्स, मतलब पैसों से रिलेटेड आप किसी चीज़ का ड्रीम देख रहे हैं, जो चीज़ आपकी फुलफ़िल नहीं हो रही और आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो उस चीज़ का, तो वो चीज़ पूरी हो सकती है। किसी तरीके से आपको हो सकता है एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम मिल जाए, या फिर हो सकता है कि कोई आपको ऑफ़र कर दे वो ऐसी चीज़, कोई मदद, आपका अपना हाथ बढ़ा दे कि जो आपको लग रहा है मेरी चीज़ कंप्लीट नहीं हो रही, या फिर वो मेरा मॉनेटरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा, वो उस पर्सन के, किसी भी पर्सन, कोई ऐसा पर्सन जो आपको वो ऑफ़र करे। और वो क्योंकि आपकी मॉनेटरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, तो आपको कहीं न कहीं एक जो आप बार-बार डिवाइन से माँग रहे हैं कि भई मुझको एक सोर्स ऑफ इनकम दो, या फिर वो मुझे कुछ ऐसी मदद पहुँचाओ जिससे मेरा पैसे की जो किल्लत है वो चीज़ कंप्लीट हो जाए, तो वो आपको एक सुकून देने वाली है। तो हो सकता है कि किसी तरीके का आपको मॉनेटरी जो रिलेटेड इश्यूज़ हैं, उसमें कहीं न कहीं आपको सॉल्यूशन मिल जाए। डिवाइन, 15 दिन की जो रीडिंग है उसमें बताएँ क्या हो सकता है जो व्यूअर इस वीडियो को अभी देख रहे हैं? पॉसिबिलिटीज़, पॉसिबिलिटीज़ कहीं न कहीं दर्शाता है कि आपको हो सकता है अ, आपको खुद फाइंड करने पड़े अपने रास्ते, कि आप कौन-सा रास्ता चुनें जो कि आपको आपकी मंज़िल तक लेके जाएगा। आपके पास चैलेंजेस आएँगे, लेकिन फिर भी आपको अपने आप को डाउन टू अर्थ रखना पड़ेगा। आपको हमेशा देखना पड़ेगा, इसको एनालिसिस करना पड़ेगा
कि ये जो चीज़ें मेरे पास आ रही हैं तो मैं इसमें से अपने आप को बेस्ट पॉसिबली तरीके से उस दिन के अंदर, उस दिन जो, क्योंकि वो जो जो कोई चैलेंज जो आता है ना, जो टाइम फ्रेम आता है, वो एक किसी दिन पे आता है, और वो जो दिन होता है ना, वो काटना लोगों को भारी पड़ जाता है, क्योंकि वो ऐसा लगता है जैसे ना वक्त कट नहीं रहा और ना ईश्वर हमारी सुन नहीं रहा। तो ऐसे नहीं सोचना है उस वक़्त, बट उस वक़्त यही अपने आप को अपने हाई स्टैंडर्ड्स रखने हैं। हाई स्टैंडर्ड डज़न्ट मीन कि आपको अपनी ईगो दिखानी है। आपको पता है आप कौन हैं, लेकिन द थिंग इज़ दिस, आपको अभी सर्वाइव करना है अगर चीज़ों के साथ, तो आपको एटलीस्ट बिल्कुल टारगेटेड अपनी आइज़ ओपन रखनी पड़ेगी, आपके इर्द-गिर्द क्या हो रहा है। आपको पॉसिबिलिटीज़ ढूँढनी पड़ेगी, आपको अपने रास्ते बनाने पड़ेंगे, ताकि आप अपनी मंज़िल तक सक्सेसफुल पहुँच सकें। डिवाइन यहाँ पे पॉसिबिलिटी का कार्ड क्यों आया है? एग्जैक्टली 15 नंबर का कार्ड फिर आ गया है ये। तो 15 नंबर गाइस हो सकता है कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। आपको किसी तरीके की पॉसिबिलिटीज़ में हो सकता है, देखो डेविल का कार्ड आया, तो डेविल कहीं ना कहीं आपको ये शो भी करता है कि किसी तरीके की एडिक्शंस को भी शो करता है, किसी तरीके की जो चीज़ है आप छोड़ नहीं पा रहे हो सकता है कोई अनवांटेड चीज़ है जो बार बार आपको लाइफ में आगे एक साइकिल है जो डिस्टर्ब कर रही है, तो आपको अपनी पॉसिबिलिटीज़ निकालनी है उस साइकिल को तोड़ने की। आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना है, आपको अपनी विल पावर को बढ़ाना है कि आप उस जो चेंज चल रही है आपके दिमाग के अंदर, आपको उसको तोड़ना है। सॉरी गाइस, ऑफिस से आके वीडियो बना रही हूँ, तो फोकस करना है आपको पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर कि क्या बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं जिससे आप इस एडिक्शन से बाहर आएँ और आप इजीली सरवाइव कर सकें, और वो एडिक्शन किसी तरीके से भी हो सकती है। वर्क रिलेटेड एडिक्शन हो सकती है, या फिर सेक्सुअल रिलेटेड एडिक्शन हो सकती है, या फिर किसी पर्सन को ना छोड़ पाने की एडिक्शन हो सकती है। तो आपको बेस्ट पता होगा कि आपके पास किस तरीके की एडिक्शन है। स्मोकिंग की एडिक्शन हो सकती है, कुछ लोगों को ड्रिंकिंग की एडिक्शन हो सकती है। डिवाइन प्लीज़ बताएं जो व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनके 15 डेज कैसे जाने वाले हैं। द मास्टर, आप हो सकता है इन 15 दिनों के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव हो सकते हैं। आप फोकस कर सकते हैं अपने आप पर, आपको विजडम मिल सकता है, आप अपनी स्पिरिचुअलिटी पे वर्क कर सकते हैं। सो सॉरी गाइस, आई एम सो सॉरी। आप अपनी स्पिरिचुअलिटी पे वर्क कर सकते हैं। आप किसी भी चीज़ को, जिस काम को भी करेंगे, उस काम को बहुत ही अच्छे तरीके से अकम्प्लिश करेंगे, क्योंकि काम वही अच्छा होता है जो एक बार करने के बाद दोबारा करा ही ना जाए, उसमें एडिट्स ना हों, तो वो मेजर टास्क होता है, व्हाट आई फील। और जिस तरह से दिख रहा है कि आप हो सकता है कि आप इंट्यूशन आपका और एक्टिव हो जाए और आप अपने ऊपर और फोकस करें, ताकि आप अपने आप को हायर पावर के साथ अलाइन कर सकें। डिवाइन यहाँ पे, सो सॉरी, मैं कार्ड उल्टे पकड़ लिए हैं। डिवाइन यहाँ पे द मास्टर का कार्ड क्यों आया है? चल, आपका कहीं ना कहीं एक एम है, एक, हाँ, एक फैमिली का, एक फैमिली जिसमें अच्छा खासा पोटेंशियल, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी हो। देखो बंदों को, आई एम सो सॉरी, दो चीज़ें काम करती है, या तो जहाँ पर लोगों को बहुत फुल ऑफ लव मिलता है, या तो फुल ऑफ मनी मिलता है। जहाँ पे फुल ऑफ लव और मनी दोनों एग्जिस्ट करता है, वो बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो आपको चाहिए कहीं ना कहीं, आप कहीं न कहीं मतलब कि मैनिफेस्ट करते हो एक ऐसी फैमिली जो कि आपको आपको जल्द से जल्द मिले। कहीं न कहीं हो सकता है आप उस एज ग्रुप में हो जिसमें आप शादी करना चाहते हो, तो आप मैनिफेस्ट करते हो दिख रहे हो, अपनी शादी मैनिफेस्ट करते हो दिख रहे हो।
अगर ऑलरेडी शादीशुदा तो हो सकता है आप मैनिफेस्ट करो अपने चाइल्ड के लिए। अगर आप ऑलरेडी चाइल्ड है तो हो सकता है आप किसी तरीके से अबंडेंट अपने घर के अंदर अबंडेंस को मैनिफेस्ट करते हुए दिखो। तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को अलाइन करते हुए दिख रहे हो उस स्पिरिचुअल पावर के साथ। डिवाइन जो व्यूअर्स इस वीडियो को भी देख रहे हैं उनके 15 दिन कैसे जाने वाले हैं। मोरालिटी, इसको मुझे चेक करना पड़ेगा मोरालिटी को। मोरालिटी एक तरीके की क्वीन ऑफ क्लाउड्स भी है, तो हम इसके बारे में थोड़ा देखते हैं कि क्या है। Unless awareness arises in you, all your morality is bogus. All your culture is simply a thin layer that can be destroyed by anybody. But once your morality has come out of your awareness, not out of a certain discipline, it is a totally different matter. Then you will respond in every situation out of your awareness, and whatever you will be good. Awareness cannot do anything that is bad. The ultimate beauty of awareness is that anything that comes out of it simply beautiful is simply right, and without any effort and without any practice. So rather than cutting the leaves and the branches, cut the root. And to cut the root, there is a single method, the method of being alert, of being aware, of being conscious. Morality somewhere I feel like more about morals आपकी मोरालिटी क्या है, आपके मतलब विशेष कुछ ना मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, तो इस कहानी का विशेष आपको निष्कर्ष क्या मिलता है। तो आप हर किसी की ना अपना एक मेन्स होते हैं, कुछ मेन मोरालिटी मोरल्स होते हैं आप हर किसी के। तो आपके मोरल्स क्या हैं, तो आपको अपने मोरल्स को मेंटेन रखना पड़ेगा। हो सकता है कुछ ऐसी सिचुएशंस आए जिसके अंदर आपको अपनी इंटीग्रिटी के साथ सेक्रीफाइस करना पड़े, तो आपको वो चीज़ें नहीं करनी है। आपको देखना है कि भाई मैं ये जो मेरा मैंने ये काम अगर सही है तो वो सही है, अगर वो गलत है तो वो गलत है। तो आप उसके सपोर्ट में रहें जो सही है। डिवाइन यहाँ पे मोरालिटी क्यों आया है प्लीज़ बताएं। फूल, आपको कोई भी काम सिर्फ फॉर द सेक ऑफ काम बस करना नहीं है, मतलब कि बिना सोचे समझे नहीं करना। उसके अंदर ये देखना कि आपके कोई मोरल जो मॉरल्स हैं आपके वो तो कहीं बीट नहीं हो रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ पे मेरी मतलब मॉरलिटी के अगेंस्ट जा रही हैं चीज़ें, तो वो चीज़ें आपको नहीं करनी। आपको बस बताया जा रहा है कि आप ध्यान से चीज़ें देख कर चलें कि चीज़ें आपके फेवर में ही होनी चाहिए। अगर फेवर में नहीं है तो इतने सेक्रीफाइस रखिएगा बस कि ज़्यादा आपकी चीज़ें ख़राब नहीं होनी चाहिए। और मैं ऑल आई वांट टू से दिस कि कभी भी प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ यूनिवर्स से हेल्प मांगो, वहाँ से आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी। डिवाइन जो व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं उनके जुलाई के 15 डेज़ कैसे जाने वाले हैं। माइंड, अब आपके माइंड के अंदर ना बहुत सारी चीज़ें चलने वाली है। माइंड के अंदर चलने वाला है सब कुछ, मतलब मेजरली कुछ लव अफेक्शन कम चलते हुए, बट आपको
मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ें जो डिस्टर्ब करने वाली हैं, अनवांटेड चीज़ें डिस्टर्ब करने वाली हैं, जिनका कोई लेना देना भी नहीं है आपकी लाइफ के साथ, वो चीज़ें आपको डिस्टर्ब करने वाली हैं, वो आपकी लाइफ की पीस को ख़राब करने वाली हैं। तो यहाँ पर आपको अपने माइंड को स्टेबल रखना है। मतलब सारा काम जो चलने वाला है ना, आपका मेजरली सारा का सारा माइंड से चलने वाला है। जितने माइंड से आप ताकतवर रहेंगे ना, उतना ज़्यादा लोग आपको डिफीट नहीं कर सकते, क्योंकि आप चीज़ों को लेकर रिएक्ट नहीं करोगे। जब चीज़ों को लेकर रिएक्ट ही नहीं करोगे तो इतना ज़्यादा चीज़ें ख़राब नहीं होंगी। लेकिन जब होता है ना कि हम रिएक्ट कर देते हैं किसी चीज़ को लेकर, तो वो चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो इट्स ऑल माइंड गेम, सारा का सारा दिमाग का खेल है। जितना सोचोगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होगी। डिवाइन यहाँ पे माइंड क्यों आया है? Temperance. All you need to make a balance. All you need to connect with spirituality, with your divine power. देखो एंड ऑफ द डे ऑल मेरे को यही सारा का सारा लग रहा है कि आप कुछ ऐसी सिचुएशंस में हो, मतलब आपको जो मेजर चैलेंजेस ज़्यादा हैं और आपकी जो अचीवमेंट्स है इस 15 दिन की, वो थोड़ी कम है। बट आपको मेजर यही बोला जा रहा है कि इन 15 दिन को जैसे तैसे आप काट लो, अपना बैलेंस मेंटेन करके। आपको थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अपनी चीज़ों के साथ। हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हों जो कि आपको पसंद ना आ रही हों, लेकिन एंड ऑफ द डे अगर आप किसी जॉब में हैं तो ऑब्वियसली आपको वो जॉब चाहिए, तभी आप वो जॉब कर रहे हैं, राइट? किसी ना किसी रीज़न से आपको वहाँ जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं, या फिर जिस भी आप कम्युनिटी के अंदर है, जिस भी जगह पे अगर शादी हुई है तो आप शादी तो नहीं छोड़ सकते। अगर आपकी अभी आप काम कर रहे हैं तो एकदम काम तो नहीं छोड़ सकते। अगर आप किसी कम्युनिटी में हैं या फिर वो वहाँ पर भी एकदम चीज़ें नहीं छोड़ सकते। तो आपको धीरे धीरे करके वहाँ से आप लोगों के साथ डिटैच कर सकते हैं। डिटैच करेंगे, अपने आप को अलाइन करो यूनिवर्स के साथ, मदद मांगो उनसे। देखो, जो टैरो होते हैं वो पॉसिबिलिटी बताते हैं कि ये चीज़ होने के चांसेस है, तो कंफर्म तो वो भी कुछ नहीं बोल सकते कि फॉर श्योर ये होगा ही होगा। हम सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ बता सकते हैं। और वैसे भी ये जनरल रीडिंग होती है, टाइमलेस रीडिंग होती है, तो मतलब जनरल है तो सबके साथ मतलब मैच कर भी सकती है और नहीं भी मैच कर सकती। तो सबको अपने आप को इसमें फ़िट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो मेजरली यही है कि अपने आप को डिवाइन से कनेक्ट करके रखो, ताकि आपके जो चैलेंजेस हैं वो थोड़े कम हो सके। अंदर ही अंदर, जैसे अगर आप शिव को ध्याते तो अंदर ही अंदर हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय ये आप करते रहो, या फिर ओम शिव पार्वताय नमः करते रहो। चलो चेक कर लेते हैं कि जो बचे हुए 15 दिन हैं उसमें आपका करियर देख लेते हैं और दो तीन चीज़ें देख लेते हैं। डिवाइन जो व्यूअर्स अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो 15 दिन में उनको जो 15 दिन की रीडिंग देख रहे हैं, तो उस 15 दिन की रीडिंग में उनका लव लाइफ कैसी रहेगी, लव लाइफ, उनकी हेल्थ कैसी रहेगी, उनका करियर कैसे रहेगा, लव लाइफ, हेल्थ, करियर, और क्या चाहिए? बस यही चाहिए। चलो आपका लव लाइफ देख लेते हैं, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। ओके, हेल्थ, ओके, एंड करियर। करियर की कहीं ना कहीं आपकी लग सकती है गाइस। करियर में आपको ऐसी चीज़ें मिल सकती हैं जो कि आप नहीं चाहते, और ये 15 दिन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो सकते हैं आपके लिए। लव लाइफ के अंदर आपके लिए अपॉर्चुनिटी आ रही है। कोई आपको जो कोई भी पर्सन है, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ से आपको और अफेक्शन मिलने के चांस है। अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं है तो आपकी लाइफ में कोई एंटर करने के चांसेस हैं। अगर आपका ब्रेकअप हुआ है तो आपके एक्स के वापस आने के चांसेस हैं। हेल्थ के अकॉर्डिंगली आप ठीक हैं और कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, फिट एंड फाइन हैं आप। और अपना नॉर्मली एक्सरसाइज करते रहिए, जो भी आप कर रहे हैं कंटिन्यू रखिए, मेंटेन रखिए अपनी हेल्थ को। हेल्थ आपकी ठीक रहने वाली है। मतलब आप अपनी तरफ से कुछ इनटेक ऐसी चीज़ों का मत कीजिए जो ख़राब करे, अदरवाइज़ आपकी हेल्थ ठीक है। बट आपके करियर के अकॉर्डिंगली ये टावर आया है, तो टावर से आपको मतलब कि ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपके करियर को डैमेज कर सकती हैं, जहाँ पर भी आप करंटली हैं। तो इसके लिए हम सजेशन ले लेते हैं कि साईं बाबा हमें क्या सजेस्ट करते हैं।
आपके करियर के लिए। डिवाइन, हे साईं बाबा, प्लीज़ बताएं इस टावर से अगर बचना हो तो क्या किया जा सकता है, ताकि ये 15 दिन का जो करियर है, जो व्यूअर इसे व्यू कर रहे हैं उसके करियर पे हार्म ना आए, और ये टावर वाली सिचुएशन अगर बनती भी है तब भी करियर के ऊपर कोई इशू ना आए, मतलब जॉब के ऊपर कोई इशू ना आए। साईं बाबा प्लीज़ बताएं। ओके। सोल जर्नी, यू विल बी शोन द पाथ बट यू हैव टू वॉक ऑन इट ऑल अलोन। आपको रास्ता दिखाया जाएगा बट इस जर्नी पे आपको खुद ही चलना पड़ेगा। आखिरी कार्ड जो मैंने निकाला था वो निकाला था मैंने टेम्परेंस का। तो आपको कहीं ना कहीं बैलेंस करके चलना है सिचुएशन। आपको जो भी कोई भी कुछ कह रहा है काम करने के लिए, आप उसको कर दो। आप उस चीज़ को ना ज़्यादा पोस्टपोन मत करो। आपको बस अपना प्रायोरिटी पे सबसे पहले उसी टास्क को करना है जो आपको अलाइन करा गया है। तो बस आपको अपनी ये 15 दिन की जो जर्नी है कहीं ना कहीं कंप्लीट करनी है, अच्छे से करनी है, ताकि आपका ये जो 15 दिन का टाइम फ्रेम है उसके अंदर आप इस टाइम फ्रेम से, जो इशू वाला टाइम फ्रेम है, इसमें से आप बाहर निकलें। बाकी आप अपने ईश्वर को ध्यान सकते हैं और डेफ़िनेटली वो कहीं ना कहीं आपके पास मदद पहुंचा ही देंगे। और साथ ही साथ हम चार्म्स भी चेक कर लेते हैं, तो चार्म्स हमें क्या सजेस्ट करते हैं। एक चार्म गिर गया है। ओके। 5 चार्म्स गाइस मैंने ली हैं। आपकी लाइफ ब्लॉसम होने वाली है, फूल की तरह खिलने वाली है आपकी लाइफ। कहीं ना कहीं आपको अपने आप को, जो कि नियरेस्ट आप ऐसी प्लेस पे जाएं जहाँ पर आपको फ्लावर्स दिख सके, आप एटलीस्ट फ्लावर को टच कर ले। क्या पता उसकी, वो जो फ्लावर है वो ही आपको हील कर दे। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को हील करके रखें, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखें, नेचर के साथ कनेक्ट करिए अपने आप को। और ये कहीं न कहीं मुझे शोकेस करता है कि अबाउट चक्रास। तो आपको अपने चक्रास पे काम करने की ज़रूरत है। तो फोकस करिए अपने चक्रास पे, उन्हें बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। हो सकता है आपको डांस करने का बहुत ज़्यादा शौक़ हो सकता है कि आप एक डांसर हो। अगर नहीं भी हैं तो थोड़ा-सा एज़ ए हीलिंग प्रोसेस आप थोड़ा डांस कर लिया कीजिए अपने रूम को बंद करके। अगर आप सबके सामने डांस नहीं कर सकते, ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ा-सा म्यूज़िक चलाकर शीशे के सामने खुद डांस कर लिया कीजिए, ताकि एटलीस्ट आप देख सकें अपने आप को नाचते हुए, खुश होते हुए। आपकी लाइफ के अंदर करंटली भी बहुत सारी उलझनें, एक उलझन दूसरी के साथ, दूसरी उलझन तीसरी उलझन के साथ बिल्कुल पूरी उलझी ही पड़ी है, लेकिन फिर भी आप सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सरवाइव करना ज़रूरी है। अगर सरवाइव नहीं करोगे आगे नेक्स्ट लेवल नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि अगर जैसे आप वीडियो गेम खेलते हो उसके अंदर बहुत सारे लेवल्स होते हैं। एक लेवल पार करोगे तभी तो दूसरे लेवल पे पहुंचोगे ना। हो सकता है आपको बहुत सारे फेदर्स दिखाई दें, एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हों, एंजल्स आपके इर्द गिर्द हों। तो उनको बिल्कुल आपको ग्रैटिट्यूड शो करना है, उनको बोलना है थैंक यू एंजल्स मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए, मेरी हेल्प करने के लिए। गाइज़ मेरे को तो ये लगता है कि आप अपने ईश्वर को ध्याते रहें, अब उनका नाम जपते रहें।
यू नेवर नो कि ये बचे जो 15 दिन हैं आपके कैसे व्यतीत हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको अपनी लाइफ की वो सारी सक्सेस मिल जाएगी जो आपको चाहिए। मतलब ये 15 दिन थोड़े क्रूशियल ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन जब ईश्वर का साथ हो साथ में तो सारे कितनी से कितनी बड़ी प्रॉब्लम भी हो तब भी लोग वहाँ से बचकर निकलते ही निकलते हैं। तो अपने डिवाइन पे भरोसा रखें और बस इतना कहें, भगवान जो करता है अच्छा करता है, उस पर विश्वास रखें, आपकी चीज़ें पूरी होंगी, फॉर श्योर होंगी। ट्रस्ट गॉड। होप गाइस आपको रीडिंग पसंद आई हो, और अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप कमेंट बॉक्स पे चाहे तो इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं, और साथ अगर आप चाहें तो अपना टॉपिक आप भेज सकते हैं जिस पे आप रीडिंग करवाना चाहते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस।